तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी आज कैसी रही और कल कैसी रहेगी। जैसा कि हम लोग देखे दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, ठीक है, कि 45,930 के ऊपर अगर होल्ड करती है तो बैंक निफ्टी करीब के करीब चली जाएगी। कितना में? तो करीब 46,000 फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था। सेकंड टारगेट जो दिया था 46,080। आप देख लो, बिल्कुल 46,080 टू 85 का आज का जो हाई है करीब 90 का है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा मैंने बोला था बिल्कुल उस टाइप का ही हुआ, लेकिन 45,100 के ऊपर वो टिक नहीं पाई। खुली तो गैप अप, जैसा कि मैंने बोला था कि गैप अप खुलेगी, ठीक है, खुली गैप अप, लेकिन वहां से बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाई, वो मार्केट फिर से नीचे आ गई। अब जो है दोस्तों, यहाँ जो हम लोग देख रहे थे कि HDFC, ठीक है, HDFC टानने की कोशिश कर रही थी मार्केट को, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई, प्रॉफिट बुकिंग वो भी आ गई उसमें भी। और जैसे कि ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक फिर भी रेजिस्टेंस के पास ही है। तो ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों कि कल मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आज आउट हुआ है, ठीक है, तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा किया है एक्सिस बैंक। और उसके बाद जो है आपका वो क्या बोलते हैं HDFC बैंक, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन अगर वो यहाँ से 99 अगर क्रॉस करती है, अगर मान लो गैप अप खुलती है और अगर मान लो 99 के ऊपर अगर खुल जाती है तो HDFC बैंक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, 1699 के ऊपर HDFC बैंक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं आज फेड का मीटिंग है, ठीक है, अभी मैं बोल दूं गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो कैंडल बता रही है कुछ और कि वो खुल सकती है गैप डाउन, ठीक है, बैंक निफ्टी का। लेकिन बात यहाँ यही है कि आपको आज के लिए मैं अगर गैप डाउन बोलूँ या गैप अप बोलूँ, ये शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि फेड का जो मीटिंग है, फेड की मीटिंग में वो जो पॉवेल साहब जो बोलेंगे, ठीक है, तो उन्हीं के अमेरिका का जो चेयरमैन है, ठीक है, फेड का, तो पॉवेल साहब वो जो बोलेंगे, ठीक है, नाइट को, क्योंकि हम लोग जानते हैं 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ने वाली है, ये सभी जानता है, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट के जो बढ़ेगी रेट हाइक जो होगी, ठीक है, तो उस रेट हाइक के बाद कोई एक्स्ट्रा फिर फर्दर किया जाएगा या नहीं, क्योंकि फेड की तरफ से बोला गया था कि वो इस ईयर में, ठीक है, 2 हाइक करेंगे। तो ये एक हाइक हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे है अमेरिका का, ठीक है, तो इन्फ्लेशन नीचे है, बॉन्ड यील्ड भी जो है वो भी नीचे है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स भी करीब के करीब नीचे ही है, 100 के आसपास है। तो जैसा कि दोस्तों सब कुछ अच्छा होने के बाद, ठीक है, तो अब पॉवेल साहब क्या बोलेंगे, वो आज उनका नाइट को ये स्पीच है, तो वो क्या बोलते हैं, अगर वो बोल देते हैं कि ये रेट हाइक के बाद और वो नेक्स्ट फर्दर इस ईयर में नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ होगी। और उसके बाद अगर मान लो वो ये बोल देते हैं कि हम लोग फिर देखेंगे तो फिर करेंगे, तो फिर मार्केट फिर क्या हो जाएगी, फिर वो बीच में लटक जाएगी, ठीक है, ना अप ना डाउन। तो क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। अगर क्लियर कट अगर बात हुई पॉवेल साहब की, तो फिर मार्केट अप या डाउन मूव कर सकता है अच्छा खासा। और अगर क्लियर कट बात नहीं हुई, जैसे वो बोलेंगे कि मैं अभी तो नहीं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट हाइक इस ईयर में होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर जो नेक्स्ट इन्फ्लेशन डेटा वो लोग देखेंगे उसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। अगर ये बोल देते हैं तो फिर मार्केट कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, अमेरिका का मार्केट। तो फिर उसके हिसाब से हम लोग का मार्केट भी बिल्कुल कल देखेंगे कि बीच में ही रहेगी, वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है, उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट करेगी। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में आज कैसा रहा। तो आज जैसा कि हम लोग देखे, जब मार्केट खुली करीब करीब 46,159 के आसपास खुली, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, आके फिर मार्केट बिल्कुल नीचे गई करीब 45,800 के आसपास। मैंने बोला था कि 930 के नीचे अगर जाता है, ठीक है, मार्केट, तो फिर करीब करीब 830 के आसपास जाएगा। तो 830 के आसपास गई, 45,830 के आसपास गई। और इसके बाद अभी जो है दोस्तों कि क्या होगा, अभी जो हम लोग को क्या करेगा, अभी हम लोगों को ध्यान देना है कौन सा लेवल पे। तो अभी मार्केट क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे दे दिया है 46,262, ठीक है, तो ये क्लोजिंग बेसिस में आज दे दिया है, जबकि तो इसके लिए हम लोगों को अब क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर भी एक चार्ट दिखा दूंगा अभी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, कल अगर मान लो स्पीच गलत हो, ठीक है, या स्पीच अगर मान लो ऐसा कर दे कि मार्केट को कुछ समझ ना आए, अगर स्पीच वैसा हो गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा 942, ठीक है, 45,942, अगर इसके नीचे अगर आता है तो उसके नीचे हो सके फास्ट मूव वो करेगा और करीब के करीब अच्छा खासा वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये मैं हाँ एक मिनट तो देखो मैं तो फिर भी ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, आपको मैं फिर भी बोल दिया ज़्यादा, 942 नहीं, ठीक है, अगर मान लो 45,970 के नीचे अगर आए तो फिर जो है बहुत फास्ट मूव में मार्केट, क्योंकि वो जो रेंज एक रेंज में जो मार्केट चल रही है, ये 2-3 दिन से अलग रेंज में चल रही है, उस रेंज का ब्रेकडाउन होगा। और वो रेंज जब टूटेगी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो फिर वो अच्छा खासा कहाँ तक जा सकती है। पहला जो टारगेट हो सकता है वो करीब के करीब 45,900 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा करीब करीब जो 45,848 का होगा। और अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर आप समझ लो अच्छा खासा गिर सकती है, करीब 45,665। तो ये टारगेट के लिए हम लोग कल सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उसी कंडीशन में होगी अगर मान लो कुछ ना बोले और कुछ ऐसा मतलब हॉकिस कमेंट्री रहे, और उसके बाद फिर अगर कुछ ऐसा हॉकिस कमेंट्री रहे तो फिर उसके बाद जब वो 970 को अगर तोड़े, 45,970 को अगर तोड़े तो फिर मैंने बोला, ठीक है। और आपको रेंज आपको बताते गया हूँ, रेंज बिल्कुल यू हैव टू रिमेंबर द रेंज, ओके। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से अगर
मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ खुलेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो फ्लैट खुल जाए 46,000 के ऊपर, वो अगर ब्रेक करे 970, तो फिर आपको एक पुट लेना है, उसका अगला टारगेट होगा 830 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद फिर जो टारगेट होगा करीब के करीब उसके बाद जो टारगेट होगा 830 के पास, उसके बाद अगर हुआ तो 754, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगी करीब 45,600 के आसपास, ठीक है, ये नीचे के। और अगर मान लो कुछ अच्छा बोल दिया तो फिर क्या होगी, कुछ अच्छा अगर बोल दे, यहाँ पे देखो दो कंडीशन सेम होता है, या कुछ ना बोले ऐसा कुछ अच्छा ना बोले, बीच में जो लटकने वाला वो सिर्फ रेंज अगर मान लो थोड़ा नीचे, तो वो भी सेम वही काम करेगी। लेकिन अगर कुछ हॉकिस कमेंट्री हो गया या बोल दिया गया नेक्स्ट वीक करेगा, तो फिर बहुत स्पीड से मार्केट गिरेगी। और आपको बता दूं कि उसके लिए आपका जो टारगेट होगा वो करीब 45,500 का आप टारगेट रख लो, ठीक है, ये टारगेट आपका हो सकता है। अच्छा, अब जो है दोस्तों कि यहाँ पे अगर मान लो कुछ अच्छा बोल दिया गया तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग कल ही देख सकते हैं 40 जो अभी जहाँ पे है 46,062, ठीक है, ये रेंज में चल रही है अभी मार्केट पे। यहाँ से इमीडिएट वो 152 में जाएगी, ठीक है, 152 के आसपास जाएगी, फिर 228। सिर्फ आपको रेंज देखते जाना है, ब्रेक कर रही है ऊपर, आराम से वहाँ होल्ड करना है, वहाँ बैठ जाना है। और उसके बाद वो जब नीचे आना स्टार्ट करेगा, वहाँ जब देख रहे और नहीं जा पा रहा, तो वहाँ पे आपको निकल आना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग करके। आइए दोस्तों देखिए, ये जो है ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो देखो दोस्तों, ये पहले जो एक लाइन पे आ रही थी, ठीक है, ये देखो पहले एक रेंज में वो आ रही थी, ये यहाँ से ये बैंक निफ्टी देखो, ये इस टाइप का, ये बैंक निफ्टी इस टाइप का एक रेंज में आ रही थी। उसके बाद जो ब्रेकआउट दी कल, ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद वो इस लाइन का, ये देखो इस लाइन का ये जो ये यहाँ ब्रेकआउट दी, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे के और यहाँ पे ये दूसरे लाइन पे वो चलना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो ये 2 दिन पहले से ये लाइन पे चल रही है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों हम लोगों को कल क्या करना है, अगर ये लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, मान लो 700, मैं 70 जो बोला हूँ वो इसलिए बोला हूँ, ये देखो 780 के आसपास है, तो मैं फिर भी 10 पॉइंट और मार्जिन रख के आपको बोला हूँ, ठीक है, कि 770, ताकि आपका गलती ना हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप रिमेंबर कर लो, बिल्कुल अपने दिमाग में ढुका लो कि ये आपको बिल्कुल ठीक से देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इसलिए बोला, ये देखो एक रेंज में आ रही है, अगर मान लो इसका ब्रेकआउट अगर इधर करता है, ठीक है, 100 के ऊपर करता है, अगर मान लो कुछ अच्छा कमेंट्री हो जाता तो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मान लो कुछ नहीं भी हुई कमेंट्री, ऐसा कुछ खास नहीं हुई, तो वो फिर से नीचे आएगी। और जब इसको ब्रेक करेगी तो ये रख लो कि आपको इस लाइन को, जो रेंज है ना, इस रेंज में वो फिर से आ जाएगी और आके और एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगी। कहाँ पे कोशिश करेगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो अगर इस लाइन को ब्रेक की तो ब्रेक करके करीब करीब देखो 45,700 के पास वो क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करके हो सके थोड़ा नीचे हो सकता है, करीब 680-90 ऐसा। अगर मान लो कुछ गलत कमेंट्री हुआ या फिर कुछ भी ऐसा कमेंट्री, कुछ अच्छा कमेंट्री ना हुआ, तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है। उसके बाद फिर इसको अगर ब्रेक की तब, तो फिर इसको अगर ब्रेक की तो ये देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन बिल्कुल यहाँ टच करेगी। कहाँ पे, 45,300 के आसपास। तो मैं इतना तो नहीं बोल रहा हूँ कितना आ जाएगा, ठीक है, आ भी सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपको 600 आप मान के रखो कि कल आप अगर कुछ कमेंट्री अच्छा नहीं किया या फिर कुछ बुरा कमेंट्री किया तो फिर उसमें आपको मान के रख सकते हो आप 45,500 के आसपास आप कल देख सकते हो। और अगर मान लो कुछ अच्छा बोल दिया, अगर इसको क्रॉस कर गया इस लाइन को, मतलब कल तब फिर ब्रेकआउट हो जाएगा आपका इस लाइन का भी। तो उम्मीद है इस लाइन, ये लाइन देखो कितने में जा रही है, करीब 108, ठीक है, 46,110। तो इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 159 में ये चली जाएगी, ठीक है, करीब करीब 160 के आसपास ये चली जाएगी। और फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट जो होगी करीब 222 का टारगेट होगी। और जो ऊपर का जो टारगेट होगी 222 अगर वो ब्रेक करती है, ठीक है, क्योंकि देखो जब मार्केट स्पीड में रहेगा ना तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मानेगी, ठीक है। तो वो 222 अगर ब्रेक करती है करीब करीब 370-80 के आसपास चली जाएगी, वहाँ रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस को, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार वो घूमी है मार्केट, तो 370-80 के आसपास, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर 400 क्रॉस करती है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है, और बुकिंग करके वेट करो। अगर 400 को क्रॉस करते हो तो फिर से ले लो, ताकि 400 अगर क्रॉस करे तो उसका जो अगला टारगेट हो जाएगा करीब 580, ठीक है, 46,580 के आसपास चली जाएगी। तो दोस्तों इस जो आपको बताया गया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।